नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्टी पे। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर उत्तराखंड पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का सिलेबस क्या है करके, तो आज के हम इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका ग्रुप ई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या सिलेबस है करके। तो मैं आपको बता दूँ, जो ग्रुप ई होता है वो आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए होता है। ग्रुप ई को कौन फिल कर सकता है ये मैंने आपको पहली की जो वीडियो है वहाँ पे बता दिया है, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट आपके क्या क्या होंगे। मैथमेटिक्स आपके पहला सब्जेक्ट होता है जहाँ से आपके 50% क्वेश्चन बनते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके बारे में भी हमने पहले बता दिया आपको। फिर आपका अगले जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, जहाँ से आपके 50% क्वेश्चन बनते हैं। यानी 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आएंगे, 25 और 25 आपके कहाँ से आएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहेंगे। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का वेटेज की कहाँ से कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन आते हैं करके। उसके बाद से हम देखेंगे जो आपका मैथमेटिक्स है उसका क्या सिलेबस है। तो पहली यूनिट आती है आपकी रियल नंबर, वास्तविक संख्या है आपकी पहली यूनिट है। उसमें आपका आता है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लामा, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित का मौलिक प्रमेय, इरेशनल नंबर अप्रिमेय संख्या क्या होती है, और डेसिमल एक्सपेंसिव यानी दशमलव प्रसार के बारे में भी आपको क्या आ सकते हैं, आपको एमसीक्यूज आ सकती हैं। उसके बाद से अगला आता है आपका बहुपद। अगली यूनिट है आपकी बहुपद। यहाँ से आपके बहुपद के शून्यक यानी जो आपके जीरोज होते हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बिटवीन जीरोज एंड कॉन्फिशिएंट यानी जो भी आपके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध है वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम जो आपकी भाग विधि है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली यूनिट आती है आपकी लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। यहाँ से देख लेते हैं। पहले आता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरणों का युग्म। अगला आपका आता है ग्राफ विधि। उसके बाद से एल्जेब्रिक मेथड जो आपकी बीजगणितीय विधि है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस गुणन विधि, और आपकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम यानी आपको कुछ वर्ड में आपको समीकरण दिए जाएंगे उनको आपको सॉल्व करेंगे। ये तो आपका हो गया सेकेंड यूनिट। अब देखते हैं हम जो आपकी फोर्थ यूनिट है क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से आपका क्या क्या वेटेज होता है। मानक रूप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ सकता है। गुणनखंड विधि जो आपके फैक्टराइजेशन मेथड है वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग पूर्ण करने की जो आपकी विधि है वहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। द्विघात सूत्र जो भी आपका द्विघात सूत्र है वो क्या होता है उससे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट आपका आता है नेचर्स ऑफ रूट्स यानी जो आपकी मूलों की प्रकृति है उस पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली यूनिट है आपकी एपी। समांतर श्रेणी से हम देख लेते हैं। आपके टर्म्स आ सकते हैं कि nth टर्म्स कौन सा होगा करके, nth टर्म का योग यानी जो आपके nth टर्म है उनका योग क्या होगा, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम यानी आपको कुछ लिखित यानी आपको एक एपी का पहला पद या तीसरा पद ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जहाँ पे आपको जो आपको दिया होगा उसको आपको निकालना होगा। जैसे आपको ए निकालना है या डी निकालना है वो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए। उसके बाद देख लेते हैं हम अगली यूनिट पर आपके कौन कौन से टॉपिक से आते हैं करके। तो अगली यूनिट है आपकी ट्रायंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज से आते हैं आपके त्रिभुजों की समानता यानी समानता की जो भी आपके प्रमेय है। मूल अनुपाती प्रमेय जो आपका मूल अनुपात प्रमेय है वो हो गया। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, और समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी जब दो त्रिभुज समान है या दो से ज़्यादा त्रिभुज समान है तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से देख लेते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, और एक आपका आता है निर्देशांक द्वारा त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना यानी जो आपको कुछ त्रिभुजों के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे उससे आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। उसके बाद से आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो टिग्नोमेट्री से आपका सबसे पहले रेशियो आएगा कि आपके रेशियो क्या होते हैं, साइन का रेशियो क्या होता है, टेन कॉट इनका रेशियो पूछा जाएगा। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स यानी जो भी आपके एंगल्स होते हैं यानी साइन 60, साइन 45, 10 ऐसे ही कॉस्मा आपके क्या पूछ सकते हैं, कोण का मान पूछ सकते हैं। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी जो आपके टिग्नोमेट्री की सर्वसमीकाएं हैं, 3 आपकी सर्वसमीकाएं उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से भी आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी टिग्नोमेट्री। अगली यूनिट है आपकी वृत्त, सर्कल से देख लेते हैं हम।
तो यहाँ से आपके वृत्त की स्पर्श रेखा से आप आ सकता है, और स्पर्श रेखाओं की संख्या यानी बाहरी बिंदु से आपकी जो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, कितनी होती है करके, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला आता है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ से आपका आता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर आ सकता है, एरिया ऑफ सेगमेंट त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, और वृत्त खंड का आपका क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद समतल आकृतियों का संयोजन, यानी जो भी आपके आकृति हैं उनका संयोजन करके उनका क्षेत्रफल क्या होगा, उनका आयतन क्या होगा, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला आता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपकी अगली यूनिट है। यहाँ से आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का संयोजन, वही है कि आपको ठोस दिए जाएंगे, दो अलग अलग ठोस दिए जाएंगे, उनका संयोजन करके जो एक नई ठोस बनेगी, उसके आपको या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा या आपका वॉल्यूम निकालना होगा। उसके बाद शंकु का आ सकता है आपको आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है करके, ऐसे बेलन का भी आ गया, स्पेयर गोला हो गया, और कटे हुए जो आपका शंकु होता है उससे भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद से अगली यूनिट है आपकी स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी से हम देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। आपका मीन, माध्य या औसत आ सकता है। माध्यिका क्या होती है, बहुलक हो गया आपका, ग्रुप डेटा, यानी आपको कुछ सामूहिक आंकड़े दी जाएंगे जिसमें आपको माध्य, बहुलक या माध्य का आपको निकालना होगा। उसके बाद से कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी संचयी आवर्ती या संचयी बारंबारता आ सकती है, और एक वक्र आपका आ सकता है। उसके बाद से अगली यूनिट है आपकी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से देख लेते हैं हम। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कुछ आपके क्लासिकल से प्रायिकता से पूछ सकते हैं, और कुछ थ्योरेटिकल आपको पूछ सकते हैं, और कुछ आपके सिंपल प्रश्न है जो प्रायिकता से पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगला सब्जेक्ट है आपका भौतिक विज्ञान। देखते हैं आपके भौतिक विज्ञान से आपके कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आपकी यूनिट है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, ये आपके टॉपिक हो गए। इन टॉपिकों को आपके क्या बनते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इन टॉपिकों को आप देख लेना। उसके बाद से अगला आपकी यूनिट है मानव नेत्र एवं रंगीन संसार, यानी मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, ये उसके इंपोर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिकों को आप देख लेना और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगली यूनिट है आपकी विद्युत। विद्युत से देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक हैं। ये आपके विद्युत से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को नोट कर लीजिए, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद से अगली यूनिट आपकी आती है धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये धारा के चुंबकीय प्रभाव के क्या है, आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको भी आपके कर लेना, नोट कर लेना। उसके बाद से अगला आपका लास्ट यूनिट है आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से यह आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको भी नोट करना, यहां से आपको पक्का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद से हम चलेंगे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, आपकी जो लास्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से देख लेते हैं आपके कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपकी केमिस्ट्री हो गया, रसायन विज्ञान से देख लेते हैं। पहली यूनिट आपकी आती है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहां से देख लेते हैं। यहां से ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको देख लेना। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, यहां से ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए। उसके बाद से मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु, धातु एवं उपधातु, धातु एवं उपधातु से ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप देख लेना। यहाँ आपका क्या है, प्रॉपर्टीज, गुण, यानी अधातु और धातु के क्या क्या गुण होते हैं उसके। उसके बाद से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, उसके ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको देख लेना एक बार, यहीं से आपको क्या बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद से लास्ट यूनिट आपकी आती है केमिस्ट्री की तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी जो आपकी आवर्त सारणी है वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आवर्त सारणी के आपके इंपोर्टेंट टॉपिक ये हैं, यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया आपकी जो आपके ग्रुप ई है, उसमें आपके जो आपके सिलेबस क्या है करके उस पर आपकी डिटेल वीडियो होगी। आगे की वीडियो में ऐसे हम ग्रुप पी जो आपके फार्मेसी करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए भी आपके ऐसे सिलेबस वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और जो बच्चे लेटर एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए भी चैनल में सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो आपकी सिलेबस की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ये सिलेबस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मैथ्स विक्टी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।